साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस देने वाली हूँ। अब वह गाइडेंस है आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उत्तर दिया जाना। साथियों, लगातार आप सभी द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि क्या जॉब के साथ समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है, और क्या समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है मैक्सिमम समय निकालना। तो साथियों, मैं आप सभी को बताती हूँ कि यदि आप सही दिशा निर्देश में टाइम मैनेजमेंट करने की कला को सीख लेते हैं तो अवश्य ही आप अन्य कार्य के साथ साथ इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, जब आप टाइम मैनेजमेंट करने की कला को सीख लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो साथियों, पहले आप ये देखें कि आप किस सेवा में हैं। जी हाँ, पहले आप देखें कि आप किस सेवा में हैं। यदि आप टीचिंग लाइन में हैं तो निश्चित रूप से आप 3 बजे या 4 बजे के बाद फ्री हो जाते होंगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छा खासा समय मिल जा रहा है इस परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो ये मान के चलें कि दिन भर आपको किचन में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको भी आप टाइम सेट करिए। ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम और इवनिंग्स रेस्ट के टाइम के साथ ही जो नाइट का जो डिनर होता है उसमें आप कितना समय देती हैं, और जो बीच में आप समय निकालती हैं, प्लस जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है उसको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि उन तमाम बहनों को ये बताना है कि जो भी हमारी बहनें इस समय सफलता प्राप्त की हैं उनमें लगभग मैक्सिमम हाउसवाइफ रही हैं, और वे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सुनिश्चित सफलता भी प्राप्त कर ली है। तो साथियों, जब वो सफलता प्राप्त कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। और उन तमाम युवाओं को बताना है कि यदि आप किसी अन्य जॉब में हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है तो खुशखबरी की बात है कि अभी जो हाल में 3-4 रिजल्ट आए हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी पूर्व में किसी अन्य जॉब में थे। तो फिर आप क्यों नहीं समय निकाल सकते हैं। साथियों, आप स्वयं देख रहे हैं कि मेरे द्वारा अपने दायित्वों के साथ ही कई अन्य क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, बशर्ते कि आप टाइम मैनेजमेंट की कला से अवगत हो जाए। तो साथियों, यदि आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अपने अन्य गतिविधियों के साथ ही इस परीक्षा से संबंधित तैयारी कैसे करेंगे, तो अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट से संबंधित जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस खुलाया गया है उसको देखें, जिससे आपको बहुत हद तक जानकारी मिल जाएगी कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है। और इसी के साथ आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति एक साथ कई कार्यों में संलग्न हो जाता है, और इसी पर समर्पित मेरी एक कविता आप सभी के बीच निवेदित मैं कर रही हूँ। नए भारत के इस युग में अपना लोहा मनवाई, नए भारत के इस युग में अपना लोहा मनवाई, जो काम कोई न कर सका वो काम करके दिखलाई, जो काम कोई न कर सका वो काम करके दिखलाई। मैं नव भारत की बेटी हूँ, मैं नव भारत की बेटी हूँ। नाम तो मेरा सीमा मगर, क्योंकि मेरा नाम जो सीमा है और मेरे जो कार्य हैं उसके अनुरूप लोग कहते हैं कि आप जस्ट अपने नाम के विपरीत अनेक क्षेत्रों में काम करती हैं। तो उन सभी लोगों के लिए कहना है कि नाम तो मेरा सीमा मगर मैं माता, बहन और बिटिया हूँ। नाम तो मेरा सीमा मगर मैं माता, बहन और बिटिया हूँ। मैं ही अधिकारी, कार्मिक नेता, मैं ही समाज सेविका हूँ। मैं ही अधिकारी, कार्मिक नेता, मैं ही समाज सेविका हूँ। मैं ही लेखक, कवित्री, मैं ही घर की गृहिणी हूँ। मैं ही लेखक, कवित्री, मैं ही घर की गृहिणी हूँ। अपनी कर्म भुजबल से जीती हूँ, अपने कर्म भुजबल से जीती हूँ। अब सबकी प्रगति के लिए काज करती हूँ। मैं नए भारत की बेटी हूँ। तो साथियों, जब मैं एक साथ कई भूमिकाओं को बहुत ही बखूबी निभा सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं अन्य भूमिकाओं के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफलता के लिए पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा निर्देश में पूरे सकारात्मक भाव के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।